कांग्रेस ही कहता कि मैं तो गांधी खानदान में मैं ही देश चलाऊंगा। बारे वाह, तुम कल चलो, किसी और को लाओ ना। जेडी की सरकार नहीं बननी चाहिए। यदि बन गया ना तो वही बंगाल में जैसे चुनाव डिक्लेयर हुआ था और सब जलाए गए थे, तोड़फोड़ वही होगा। हाँ, मुर्शिदाबाद ऐसे ही होगा। चुनाव के बाद ही हो गया था, डिसीजन आने के बाद। ऐसे ही बिहार के शासन लोग देखा है संशय। दैट इज पॉलिटिकल मुद्दा। बेरोजगारी, महंगाई, दैट इज पॉलिटिकल मुद्दा, ताकि सरकार चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आज के लोग जेब कटे तो कटे, गला सुरक्षित रहना चाहिए। बहुत हुआ है। जो रोड में गड्ढे पड़े रहते थे सन 86 के टाइम में जब लालू जी की सरकार आई तो नोएडा जमीन लिया गया था और बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जमीन आज भी खाली है। नोएडा बन गया, वहाँ क्यों नहीं बना? भी लालू जी किए क्या? वो तो वो खा गए, बस दूसरों को भड़काते थे कि कुर्ते के ऊपर बनियान पहन लो, कि ऊंचा तो मैं दबा रहा था। ये किया, ये राजनीति अच्छी चली है। लोग अशिक्षित थे, हाँ उसी पर चले, अशिक्षित थे। लेकिन आज लोग सबको शिक्षा पा लिया है। क्या लग रहा है आरजेडी की सरकार बनेगी बिहार में? आरजेडी की सरकार नहीं बननी चाहिए। यदि बन गया ना तो वही बंगाल में जैसे चुनाव डिक्लेयर हुआ था और सब जलाए गए थे, तोड़फोड़ वही होगा। हाँ, मुर्शिदाबाद ऐसे ही होगा। चुनाव के बाद ही हो गया था, डिसीजन आने के बाद। ऐसे ही बिहार के शासन लोग देखा है संशय। 86 में पसली काट के और फेंक देते थे मंदिरों पे और रोडों पे, और रोड पे पेड़ काट के डाल देते थे। वो शासन देखा हुआ है बिहार में, जातिवादी दंगा। और यही आएगा बिहार के। ये रोजगार और महंगाई वगैरह कोई दूर नहीं करेगा। 17 महीने 5 लाख रोजगार दिए थे तेजस्वी यादव, बोल रहे हैं कि उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वो मुश्किल है। रोजगार दें, वो 9वीं पास है ना, 9वीं पास को सबको सरकारी में लगा देंगे, पुलिस में कानून चेंज करेंगे ना। मेरा योग्यता है, क्या बात, हम पढ़ा रहे हैं ना लोगों को। ऐसे कैसे होगा? आप अंगूठा टेक मुख्यमंत्री बनेंगे और आदमी नहीं बनेगा क्या? नहीं, ग्रेजुएशन वाला को पीछे अंगूठा टेक को रखिए, पुलिस वाले गोली नहीं चलाएगा वो। फिर क्यों? अनपढ़ आदमी दौड़ेगा नहीं, फिर अंगूठा टेक मुख्यमंत्री बनाते हो तो रखो पुलिस वाले। दो पढ़ा लिखा रखो, बाकी को अनपढ़ रख लो, वो गोली तो चलाएगा कम से कम, चोर तो पकड़ेगा। ये क्यों चेंज क्यों नहीं करते? चेंज करने का किसी को इरादा है। बिजली मंत्री वो बनता है जो तार जोड़ना नहीं जानता, शिक्षा मंत्री वो बनता है जो ABCD नहीं जानता। बिहार में ये हालत। स्वास्थ्य मंत्री जो सुई देना नहीं जानता और जो दवाई के नाम जानता, ऐसा बनता है बिहार में। जो भी है वो अभी तो के बाद भी वो नहीं करेगा, लेकिन आरजेडी आ जाएगा तो यही हालत वैसे ही होगा। बिल्कुल जंगल राज चलेगा। इसको बीजेपी भी एनडीए में तो कुछ नहीं कर रही है, बस डरा के वोट लेती है, जंगल राज आ जाएगा, इसलिए हमें वोट दो। अब ऑप्शन में जनसुराज आ गई है कि अब उससे वोट मत दो, अब हमें वोट दो। जनसुराज वाले बोल रहे हैं कि ये उसको डराते हैं, वोट हमें दे दो। ऑप्शन मेरे पास खुला है। देखिए, ऑप्शन जनसुराज का देखिए वो अच्छा है, लेकिन जो एक जेब काट रहा है, एक गला काट रहा है, हम किसको देंगे? जेब काटने वाले को देंगे। कम से कम जान तो कस रहा है वो। रिंकू सिंह नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। आई डोंट नो अबाउट दैट। कुछ भी हो, बट यही है कि हमारा पर्सनल देखेंगे। जेब कौन काट रहा है और गला कौन काट रहा है, ये बता दीजिए। जेब काट रही है, महंगाई है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। बेरोजगारी भी तो होगा। बेरोजगारी को कौन देखता है? आज को गांव में चले जाइए, 600 रुपया दहाड़ी का देते हैं, तब भी कोई रोपने के लिए नहीं आता धान। बोला नहीं हम बैठेंगे, कोई सरकार दे रही है फ्री में, वो दे रही है, मना नहीं कर। हाँ, वो दे रही है, खा के रहता है। कोई काम करने को 600 रुपया दहाड़ी है मेरे घर में ही 600 रुपया दहाड़ी है। मतलब पैसा लेके बैठे हैं, रोजगार करने वाला कोई नहीं है करने वाले लोग। वहाँ से जो आते हैं, दिल्ली चलने का शौक होता है, ज्यादातर लोग शौक से आते हैं। आज के डेट में कोई बेरोजगारी पूरी में आते हैं, बोलते पलायन की रोजगार की कमी है, इसलिए दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं। दैट इज पॉलिटिकल मुद्दा। बेरोजगारी, महंगाई, दैट इज पॉलिटिकल मुद्दा, ताकि सरकार चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आज के लोग जेब कटे तो कटे, गला सुरक्षित रहना चाहिए। जंगल राज से डर है। तुरंत यदि सरकार चेंज हो, देखिएगा आप। युवा है, तेजस्वी यादव, लालू यादव की सरकार अलग थी, अब बदल गया है बिहार, इसलिए बोलते हैं रोजगार के मुद्दे पर बिजली फ्री होगा, महिलाओं को रोजगार देंगे, आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग बात करते हैं। अब 20-25 साल पुरानी बात है। ऐसा नहीं होगा। बाप का बेटा वही होगा, बदलेगा नहीं।
बदलेगा नहीं हो। यदि कोई कह दे तो मुश्किल है, और यदि है तो बाप मुख्यमंत्री बन गया तो बेटा को क्या चाहिए? दूसरा को लाओ ना, फिर दूसरा को घोषित कर, फिर खानदानवादी चलेगा क्या? परिवारवाद? फिर कोई और किसी और को लाइए, देंगे। चेंज करने की बात कही तो नहीं है, चलाएंगे हम ही। आपका बपौती तो नहीं है किसी का, क्यों चला रहे? फिर या कांग्रेस ही कहता कि मैं तो गांधी खानदान में मैं ही देश चलाऊंगा। बारे वाह, तुम क्यों चलो, किसी और को लाओ ना। कुछ सिस्टम चेंज करने का, खानदानवादी नहीं होना चाहिए, परिवारवादी नहीं होना चाहिए। परिवारवाद नहीं होना, परिवारवाद नहीं, किसी और को लाए आरजेडी, खुल के वोट फिर खुल के वोट करेंगे। लेकिन लाने का तो दिल नहीं है ना, क्योंकि चलाऊंगा मैं। लोभ ही भ्रष्टाचार है। ज्यादा लोभ है वही ज्यादा भ्रष्टाचार। आप लोग जंगल राज से इतना डर रहे हैं, अच्छी बात है। 2005 से 25 तक 20 साल हो गया, नीतीश कुमार लगभग सीएम रहे। क्या बदला 20 सालों में? क्योंकि जंगल राज 15 साल मानते हैं, 90 से 2005 15 साल, 20 साल में तो ठीक कर देना चाहिए था सब कुछ। हुआ कुछ? हाँ, 2005 से पहले मेरे गांव में बिजली आज़ादी से तब तक नहीं था। 47 से 2005 तक हाँ नहीं हाँ, था। मैंने बचपन से नहीं देखा था बिजली। उसके बाद 2010 में बिजली आई मेरे घर में, मेरे गांव में। खंबा भी नहीं गड़ा था। हाँ, नल जल कहते हैं, नल जल भी लग गया है। और गांव में लोग आधे तो फ्री चला रहे हैं बिजली। हाँ, आधे फ्री लोग, सरकार भी बिजली फ्री कर दी और घर घर ले रहा है। जिसके जो बाप मास्टर है वो एसी लगा लिया है, ट्रैक्टर है, वो फिर भी राशन ले रहा है। लाइन में लग जाता है, अनाउंसमेंट होता है कि कल फ्री का राशन बटेगा, और लाइन में लग जाते हैं। वो किस लिए? गरीबों के लिए है ना। क्यों लगते हैं लाइन में? हमारे नाम पर आज तक नहीं मैंने लिया राशन। मैं तो बिहार में ही हूँ, तो हमारे नाम पर आज तक नहीं मिला। लेकिन देख रहे हैं कि घर में मास्टर है, एसी है, ट्रैक्टर है, और फिर भी लाइन में लग जाते हैं कि राशन दे दो। वो है किसके लिए? मोदी जी किसके लिए दे रहे हैं? 80 करोड़ जो सक्षम नहीं है, लेकर रहे हो, मन में है ना भ्रष्टाचार। तो जब तक के अपनी आत्मा दिल से नहीं खत्म होगा, जनता ही भ्रष्टाचार शुरू कर रही है। क्यों ले रहे हो आंकड़ी? वो अन्न उसको मिलना चाहिए जो हाथ पांव नहीं हो, उसको मिलना चाहिए जो कमाने में सक्षम नहीं है, और कमाता है दिन भर, शाम को दारू पीता है। हाँ, कोई सा दारू तो बंद है बिहार में, कहाँ से पी ले रहा है? मिल जाता है। ये बंद की तो ढकोसला है इसमें। नीतीश कुमार फिर फेल है इसमें। देखिए, प्रशासन से हर चीज में प्रशासन पे सवाल उठा देना। शराबबंदी पर फेल है, मान लीजिए कि नहीं? फेल है, वो तो मानते हैं। पलायन का मुद्दा नहीं है बिहार में। पलायन का मुद्दा तो वो मनसौखी है। पलायन का मुद्दा बेरोजगारी में लोग आ रहे हैं दिल्ली। पूरी बेरोजगारी कहेंगे तो मैं भी सन 93 में आया था। तो हाँ, दिल्ली सन 93 में आया था। 93 के बाद फिर मैं यहीं फिर आ गया। सब कुछ है यहाँ पे बच्चे पढ़े, तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेरोजगारी एक राजनीतिक, दैट इज पॉलिटिकल मुद्दा, और महंगाई, ये और बता दीजिए क्या क्या बदला है बिहार? जंगल राज से कहाँ आ गए आप लोग? हर घर गांव रोड हो गया, सड़क बन गया, शिक्षा, हर बिजली आ गया, हर घर। वहाँ स्कूल में जाइए, डेली सोमवार से शनिवार तक मिड डे मील में डेली खिचड़ी या कुछ भी कहिए आता है। यदि वहाँ नेता का बच्चा पढ़ने लग जाएगा ना, नेता का बच्चा और राष्ट्रपति का बच्चा, तो वो फिर वहाँ रसगुल्ला बंटने लग जाएगा। लेकिन अपना बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाओगे, करो ना नियम लागू, नियम चेंज करो कि सरकारी मास्टर का बेटा, खुद तो सरकारी नौकरी चाहिए, बेटा उसका प्राइवेट में पढ़ता है, तो करो उसी स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन उसका बेटा प्राइवेट में पढ़ेगा। नहीं, लालू जी कर दिए चेंज। दलितों को जो नीतीश कुमार कर देते चेंज। मैं उसी में कर रहा हूँ। कोई सा ना बीजेपी करेगी ना कोई सा भी न करने वाला। तो बोलती है करेंगे, कुछ बदलेगा भी नहीं करेगा, एज ए केजरीवाल की तरह होंगे। लेकिन लालू, हाँ, लेकिन लालू जी से ठीक ही रहेंगे, ये बात है। लालू जी से सब बढ़िया है। हाँ, लालू जी से सब बढ़िया है। नीतीश भी बढ़िया है, प्रशांत किशोर भी बढ़िया है, चिराग पासवान भी बढ़िया है, तेजस्वी यादव बढ़िया है। नहीं, आरजेडी को कोई और चलाए, खानदानवादी पसंद नहीं है। किसी का बपौती नहीं है। बिहार की वही खानदान चलाएगा, कोई और चलाए मंजूर है, वो नहीं चलाए। इस बार क्या होने वाला है? पॉलिटिक्स बिहार में क्या बदलेगा विधानसभा चुनाव? इस बार जो है, इस बार तिरशंकु दिख रहा है। हाँ, तिरशंकु दिख रहा है। हाँ, बढ़िया जो, हाँ, जन स्वराज के, हाँ, और एक तरफ एनडीए, और तीनों बराबरी का टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। तीनों के बराबरी हो सकता है। किसी का खेल बहुत अच्छा बिगड़ेगा,
ये बात है, खेल अच्छा बिगड़ेगा किसी का। तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ही खेल बिगाड़ेंगे दोनों का। लेकिन ओवैसी जी चले गए, यदि वो अच्छा से ले गए तब तो खेल हाँ महागठबंधन का निश्चित बिगड़ेगा। वो ओवैसी जी 5 गो सीट जीता, हाँ। सब आरजेडी में सब चला गया। तो आरजेडी, वो ओवैसी जी नहीं रहते ना तो आरजेडी की सरकार बनती। ओवैसी जी वोट काटे थे। जनता वोट देता है किसको? अब जनता वोट दिया, मान लिया कि ओवैसी को, ओवैसी का विधायक 5 गो जीत के गया, अब 5 गो में 4 गो चल गया आरजेडी में, तो ओवैसी जी का महत्व रहा का? की बात चला जाए वो एक मान्य नहीं रखता। आप नहीं खड़ा करते ना तो वोट इकट्ठा होकर एक होता। बात बताइए, 5 मुद्दा बताइए जिस पर बिहार की जनता वोट करेगी इस बार। 5 मुद्दा जो हाँ ये हो सकता है शराब के कारण है 5-10%। शराबबंदी में फेल है नीतीश कुमार। 5 को भड़काना बहुत आसान है। दारू का मुद्दा बनेगा कि दारू हम चालू करेंगे, वो बनेगा। सुराज तो मुद्दा बनाए बैठी है कि 72 घंटा में आएंगे तो सबसे पहले शराबबंदी ही हटाएंगे। हाँ वो बनेगा, निश्चित बनेगा। वो 100 में 5 आदमी और कोई चीज नहीं। शिक्षा है, हाँ जो कॉलेजों जगह जगह पर लोगों को कम से कम 35-40 किलोमीटर लग जरा ग्रेजुएशन करने में। हाँ ये 35-40 किलोमीटर कॉलेज के लिए जाना पड़ता है लोगों को, वो जगह जगह पे नहीं है। हर 10 किलोमीटर पे कॉलेज हो जो, हाँ छोटे छोटे बच्चों को जाना पड़ता है। और ये जो मुद्दा तो बहुत सारे हैं बट उस चीज़ नहीं है। लोग बाग आंख बंद करके ही कुछ लोगों को देंगे तो एनडीए है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन एक चीज़ बदला है, जनसुराज खूब चर्चा में है। हाँ जनस्वराज है चर्चा में। जनस्वराज इसलिए है कि वो अगला का प्रशांत किशोर का वो अलग ही तिकड़मबाजी, वो बंदा के हाँ तिकड़मबाजी है, वो फुल राजनीति कर रहा है वो बंदा। अगला नीतीश के सलाहकार रहे, बीजेपी के सलाहकार रहे, आम आदमी पार्टी के सलाहकार रहे, तो ये सब के सलाहकार क्यों रहे थे जब यही करना था? तो सलाहकार ममता बनर्जी के सलाहकार रहे, तो ममता बनर्जी कौन सा ठीक कर रहे या केजरीवाल कौन सा ठीक कर दिया? तो सलाहकार बन के अच्छी राजनीति अगले की चलेगी, बढ़िया चलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि मुद्दा बनाएंगे प्रशांत किशोर वर्सेस तेजस्वी यादव 9वीं फेल को लेकर के कि अनपढ़ है। ये तो रहना चाहिए। कुछ भी हो चुनने के बाद सीएम नहीं बनना चाहिए। ये 9वीं क्लास तो जनता मांगेगी कि हम अंगूठा टेक है तो हमें नौकरी दो, हम दौड़ के पास हो जाए तो दो। कोई ज़रूरी है? जब सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं तो किस बात के? फिर सर्टिफिकेट ख़त्म कर दो ना पड़ेगा लोग। क्या होगा कि नहीं तो मैं तो चुन के बनूंगा। बाहर वाह चुन के बनाओगे तो गधा बनाओगे। पलायन का मुद्दा रहेगा? पलायन का मुद्दा नहीं, पलायन का मुद्दा वहाँ नहीं होगा। बहुत लोग 4-5 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं। वो रहते हैं, कोई वो खुश है, इसका मुद्दा नहीं है। उसका मुद्दा अब कितना भी करेंगे मुद्दा करने, आधार कार्ड वाला वो कुछ नहीं। अभी भी 50% वोट होता है, 50% और क्यों नहीं होता? 57 जाता है। तो और जो देते हैं क्यों नहीं देते हैं? जाके देना चाहिए ना। जब इतना ही आधार कार्ड के लिए लग रहा है कि एक भी वोट नहीं पड़ेगा, होना चाहिए। अरे भाई वोट पड़ा क्यों नहीं? जो 40% लोग वोट नहीं दिए उनको क्या उपाय कर रहे हैं? तो ये चीज़ पॉलिटिकल मुद्दा है। जीतेगा एनडीए की लग रही है उम्मीद? एनडीए जीत जाएगी, एनडीए निकल जाए। हाँ वो वैसे जी जा रहे हैं, जीत जाएगी। 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन पैसा बढ़ा दिया, बहुत चीज़ कर रहे हो। रोजगार 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। नीतीश के ऊपर ईमानदारी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। नीतीश के ईमानदार है उस मामले में, वो हाँ कंपेयर करेंगे। स्वस्थ हैं या चेत हैं बोला जा रहा, बीमार हैं? बीमार वो तो है, ये बंदा है, वो कोई और बनेगा। जैसे योगी जी बने तो घोषित था पहले कि बन गया ना, ऐसे ही कोई ना कोई लाएगा। अरे तो यहाँ तो अकेले थी, बीजेपी लीड कर रही थी, इसलिए बिहार में लीड नहीं करती है बीजेपी, लीड जेडीयू करती है। नहीं तो वो ऑप्शन निकाल ले, ऑप्शन निकाल लेंगे उस समय जब ये हो जाएगा ना, ऑप्शन मिल जाएगा। नीतीश जिसके साथ जाएंगे वो पार्टी जीतेगी। नीतीश में ये है सच्चाई जो है। नीतीश यदि हाँ नीतीश कुर्सी साथ में चलता है। अरे सीएम का कुर्सी साथ में चलता है, चाहे जो भी हो। नीतीश में ये बात है, ये सच्चाई से लोग नहीं भाग सकते। जिसको पकड़ लेंगे हाँ वो जीतेगा। लालू को पकड़ लें तो लालू की पार्टी सरकार निश्चित बन जाएगी। समझता है।
ये जो है ना चिराग अलग नहीं है बंदा, यहाँ तो सेंट्रल में सरकार में है, वहाँ अलग लड़ेगा। ये राजनीति है वोट काटने वाली। मेरे गांव में एग्जाम्पल है, 1000 वोट है, 250 वोट से प्रधान बना है, 250 वोट जीत के 750 वोट लोग किसको दिए, बट गया वोट। यहाँ जो खेल है, राजनीति एक खेल है, इसमें क्रिकेट का नियम और फुटबॉल का नियम नहीं चलेगा, ये बांटने वाला नियम है। साथ ही जिन्होंने गद्दारी किया। देखिए आज भी नीतीश चाहेगा ना राष्ट्रपति बन सकता है, उसके अंदर ये है। हाँ, आज भी बीजेपी उसको यह करे तो, लेकिन नीतीश जी बनने को राजी नहीं हो। राज्यपाल उसको बुढ़ा बैल की तरह फिर भी खिलाएगा बीजेपी, कहीं देश का राज्य का राज्यपाल बना देगा। नीतीश का कोई बिगाड़ नहीं सकता, कहीं से वो बिगड़ा हुआ बंदा नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए नीतीश कुमार को नहीं, धनखड़ जब बन गया तो नीतीश बीजेपी से पतली गली थाम के आरजेडी मिल के सरकार बना दिया। देखिए ये तो है दलबदलू वाला है इसमें। ये भी बात है कि जहाँ रहेंगे उसकी सरकार बना देंगे। लेकिन बंदा जितना साल सरकार चलाया बहुत बढ़िया चलाया। थोड़ा विकास स्लो हुआ है बिहार का। ये विकास और बेरोजगारी और महंगाई, ये तीनों दैट इज पॉलिटिकल मुद्दा, इसको कोई खत्म। विकास बहुत हुआ है। जो रोड में गड्ढे पड़े रहते थे सन 86 के टाइम में जब लालू जी की सरकार आई तो नोएडा जमीन लिया गया था, और बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जमीन आज भी खाली है। नोएडा बन गया, वहाँ क्यों नहीं बना? 20 साल बिहार में बना था बियाडा की जमीन भागलपुर में 1100 करोड़ जब भी है खाली है, और लोग किसान जिसका जमीन था धान रोप रहा है। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन सन 86 में, और वो लालू जी किए क्या? वो तो वो खा गए, बस दूसरों को भड़काते थे कि कुर्ते के ऊपर बनियान पहन लो, कि ऊंचा तुम्हें दबा रहा था। ये किया, ये राजनीति अच्छी चली है। लोग अशिक्षित थे, हाँ उसी पर चले, अशिक्षित थे। लेकिन आज लोग सबको शिक्षा पा लिया है, अब वो भाषा नहीं समझेगा, देना ही है। तो अभी भी बिहार में सरकारी जमीन है, 400 गज का प्लॉट दे दो, कोई नहीं रोकेगा। किशोर की भाषा समझ रहे हैं लोग, प्रशांत किशोर का भी भाषा समझ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर लालू से बढ़िया ऑप्शन है। जनता वोट करती है तो सही है। हाँ ये बात क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से केजरीवाल आया था ना, आंदोलनकारी जीवी है वो, आंदोलन जीवी व्यक्ति है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, ना वो 3 में ना वो 13 में। उसकी बिहार के अंदर कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। अब आप लालू को बिहार में गढ़ है, चाहे जो बोल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन लालू के इस बार भी 100 से कम सीट नहीं आवेगा। आरजेडी से अकेले लावेगा 100 से। यादव खुद ही बोल रहे हैं 100 सीट आ जाएगा मेरा अकेले। तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं चीज। भाई कैसे भाई मुझे बताओ कि मुख्यमंत्री वो होता है जो जन कल्याण करे। कितना जन कल्याण करा है? अरे अपना कल्याण करा है, जनता का कल्याण नहीं करा। नीतीश कुमार की नहीं कह रहा मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। ये जो आरजेडी वाले हैं ना, ये इनको क्या कीजिए, रोजगार किसी को देना नहीं है, और देना भी है तो किस तरीके से देना भाई मैं तेरे को नौकरी दूंगा, तू मुझे वो फलाना खेत दे दियो, वो मुझे वो वाला खेत दे दियो। इस तरीके से रोजगार बांटोगे आप, इस तरीके से जनता का विकास करोगे। और ये अंकल जी हमारे कह रहे हैं कि रोड देने से क्या रोजगार मिल जाएगा? अरे भाई रोड जब बनता है तो मजदूर को मिलता है या नेता को विकास मिलता है? आप बताइए। पुल बन गया, उससे भोजन चल गया। अरे भाई चलेगा, आपको पता तो है नहीं। आप बताइए, वहाँ पे एम्स बना, वहाँ पे रोड बने, वो किसके लिए? बिहारियों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं भाई, बिहारियों के लिए। आप बताइए, जब वहाँ पर अच्छे रोड होंगे, अच्छे 100-500 आदमी को जॉब मिलेगा। वंदे भारत जो ट्रेन चली है वो किसके राज्य में चली है? मोदी के राज्य में। आप बताइए, पूरा बिहार से फुल सीटें जा रही हैं, किसी को कौन पड़ रहा है? अब मतलब इनको क्या है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अब आप बताइए इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको टमाटर प्याज सस्ते चाहिए, टमाटर प्याज सस्ते, बस। इन्हें कोई मतलब नहीं है विकास से। आप ये बताइए। सुन लिया, विकास की बात सुन लिया, जनता ने भी सुन लिया, अब आप भी सुन लिए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रख सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।